ब्रेक होगा तो कहाँ जाएगा? ये रहा 22,350 786 लेवल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका फ्राइडे का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको बताया था एग्जैक्टली हमको वही देखने को मिल रहा है। और गाइस रेडी हो जाओ, मंडे को बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट माइनस चल रही है। US 30 मतलब कि डाउ जो आपका यूएस मार्केट है उसने भाई 767 पॉइंट्स की ड्रॉप दिखाई है लास्ट डे, मतलब फ्राइडे को मार्केट हमारी क्लोज होने के बाद। तो देयर आर हाई चांस कि एक मेजर गैप डाउन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। गाइस इसी के साथ पहले मैं आपके 2-4 मिनट लूंगा एस्ट्रोलॉजी पे। मैं इतना आपको इसकी तरफ मूव क्यों करता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि गाइस अगर आप ये चीज ले रहे हो, आप इसको बाय कर रहे हो या आप इसको अपनी ट्रेडिंग का पार्ट बना रहे हो ना, एक चीज की गारंटी है कि आपके जो रैंडम ट्रेड्स है ना वो बंद हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आप कॉल पुट दोनों में ट्रेड करते हो एक दिन पे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की बेस पे अगर आपको पता है कि आज का दिन बुलिश रह सकता है तो आप सिर्फ कॉल के सेटअप ढूंढोगे, आप सिर्फ लॉन्ग के सेटअप ढूंढोगे। ठीक है गाइस, अब देखो क्या है। मैंने आपसे पूरे दिन मतलब पूरे पिछले महीने फरवरी का एक भी आपको मैंने फ्री में नहीं दिखाई, मतलब यूट्यूब पे आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई। आपको मैंने सिर्फ यहाँ पे ब्लैक रखा हुआ था और जो भी चीज़ हो रही थी उसके बाद मैं आपको बता रहा था। लेकिन गाइस एक चीज़ के लिए मैं लॉयल्टी कर रहा हूँ कि एक भी चीज़ यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं थी। मतलब कि जो लिख रखा था वही था, मैंने आप लोगों को कुछ भी गलत नहीं दिखाया है। लेकिन अगर आप अब देखोगे 28 फरवरी तक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। 26 तारीख को मार्केट की छुट्टी है तो इसको चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर खुली होती तो उस दिन ये सिनेरियो चल रहा होता, मार्केट बुलिश रह सकती थी। इसकी एक बार एक्यूरेसी देखोगे गाइस, 11 फरवरी को हम गलत हुए थे। और हम कौन सी डेट है ये, 14 फरवरी को हम गलत हुए थे। और 7 फरवरी को हम पार्शियल करेक्ट हुए थे, मतलब मॉर्निंग में आधा 3-4 घंटे मार्केट बुलिश ही रही थी। ठीक है, तो गाइस अब देखो 24 फरवरी के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, बियरिश मूव सेल ऑन राइज। अगर आपको लगता है कि मैंने अभी लिखा है तो गाइस मैं आपको सबसे पहले अपने यहाँ पे आपको दिखाऊंगा हमारा जो एस ट्रेडर्स का है, एस्ट्रो एस। यहाँ पे मैंने ये कब दी थी, 7:17 कौन सी डेट, 28 जनवरी को मैंने ये लिख के दे दी थी। और वहां पे भी आप देख सकते हो गाइस 24 फेब के लिए मैंने बियरिश मूव सेल ऑन राइज लिखा है। अब 24 फेब है कल, और आपको यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट जो है गिफ्ट निफ्टी दिख रही है कि कहाँ है गिफ्ट निफ्टी, ये रही गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, 792 की क्लोजिंग है। अगर अगर मैं आपको असली में दिखाऊंगा तो इसमें की क्लोजिंग जो है 617 की आई है। ठीक है, मतलब कि 200 पॉइंट मार्केट डाउन है और मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुलेगी। और अगर सीधी सी बात है, एक सपोर्ट के पास मार्केट बंद हुई है और वहां से 200 पॉइंट नीचे खुल जाए तो देर आर हाई चांस कि कल पूरे दिन मार्केट में साइडवेज रह सकता है। ठीक है, बात करते हैं आगे के दिन के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है। 25 फरवरी को मार्केट बुलिश मूव दिखा सकती है, मतलब आप कहीं ना कहीं बाइंग ऑन डिप करके चल सकते हो। ये सिर्फ इंट्राडे है, इसके बेसिस पे ये मत कर लेना कि आप डे एंड पे कॉल लेके जा रहे हो, लेके भी जा सकते हो अगर आप छोटी क्वांटिटी ट्रेड करना चाह रहे हो तो। 26 फरवरी को मार्केट की छुट्टी है। 27-28 स्लाइटली जिगजैग होगी, कॉल पुट दोनों में आप प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आप कॉल साइड पे ट्रेड करोगे तो देर आर हाई चांस कि आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। एक्यूरेसी देख सकते हो, करेक्ट 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 कितनी है और रॉन्ग कितने हुए हैं। जनवरी का अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा सिनेरियो है। मार्च का देख सकते हो गाइस, आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा होगा अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों से छुपा रखा है। अगर आपको इसको बाय करना है, 1000 रुपीज की इसकी कॉस्ट है। ठीक है, पिछली बार भी 1000 थी, 699 से स्टार्ट किया था, आगे 1000 है। अगले महीने की हो सकता है 1500 हो और उसके बाद इसका रेट कभी ना बढ़े। तो अभी तक इसका बढ़ता ही रहेगा, सबके लिए बढ़ेगा रेट, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी गाइस बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिल रही है जिसमें आपका एक रैंडम ट्रेड्स आप बचा सकते हो या ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए 1000 रुपये 1500 रुपये कुछ भी मायने नहीं रखते। ठीक है, अब ये चीज आप चाहो तो बाय कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कैसे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, यहाँ लिखा है एस्ट्रो एस मार्च, एस्ट्रो एस अप्रैल। जैसे ही फरवरी है, फरवरी में हमने क्या करा था, आप लोगों को शेयर कर दिया था और उसके बाद हमने आपको डेली कंफर्मेशन भी दी थी सुबह कि आज ऐसा रह सकता है। फिर देखो 3rd फेब को कैसा रह सकता है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 4th फेब को कैसे रह सकता है। तो ऐसे मैंने करते करते आपको एंड तक भी दिखाया। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, मैंने 21 फरवरी तक भी बताया आपको सुबह 6 बजे कि ये कंफर्मेशन है। तो सेम ऐसे मार्च मंथ का है, आप चाहो तो बाय कर सकते हो, हम आपको वहाँ पे ऐड कर देंगे जहाँ पे आपको पूरी ऐसी जैसे फरवरी मंथ की है वैसे आपको मार्च मंथ की मिल जाएगी और डेली सुबह आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ आज ऐसा दिन रह सकता है। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी गाइस एक गैप डाउन के साथ खुलने के लिए रेडी है। कल हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल जाए, लेकिन अगर गैप डाउन हो रहा है तो गाइस लेवल मार्क करके रख लो
22,700 आपका एक रेसिस्टेंस बनेगी। उसके बाद अगर मार्केट नीचे गिरती है तो पहला सपोर्ट आपका 22,500 है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है गाइस आपका 22,350 है। ये लेवल्स को मार्क रख लो। अगर बाइंग के बारे में सोचना है तो पहले कहीं ना कहीं 22,500 के आसपास सोचना। 22,500 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट 22,350 होगा। और अगर आपको बाइंग सोचनी है दूसरी तो आप 22,350 के आसपास जा सकते हो बाय करने के लिए। अगर मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मार्केट फ्लैट खुल जाती है तो कहीं ना कहीं इसी रेंज में रहेगी, जो कि उम्मीद नहीं है, फ्लैट नहीं खुलेगी। ठीक है, अगर गैप डाउन होती है तो पहले हो सकता है आपको थोड़ी बहुत रिकवरी दे, और अगर रिकवरी देती है तो हम 22,700 के पास से शॉर्ट करेंगे। तो गाइज आई होप आपको समझ आया हो। ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के पास से सेल करना। 22,500 सपोर्ट है, यहाँ पे चाहो तो बाय कर सकते हो, लेकिन अगर ब्रेक हो जाए तो सेल भी करना है। नीचे 22,350 सपोर्ट है, वहां से अगर आप चाहो तो बाइंग के बारे में सोच सकते हो। उसके नीचे अगर जा भी रही होगी तो शॉर्ट मत करना, क्योंकि वहां पे लोगों की ट्रैपिंग हो सकती है और वापस मार्केट ऊपर आ सकती है। गाइस आई होप आपको निफ्टी से क्लियर हुआ हो। इसके अलावा निफ्टी में कुछ भी कहने को नहीं है, यही मेन लेवल्स है। क्योंकि देखो मेजर गैप डाउन की तैयारी हो रही है, 200 पॉइंट नीचे है, हो सकता है खुलते खुलते 250 पॉइंट नीचे खुल जाए। ठीक है, इसी के व्यू से गाइस हमें लग रहा था कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, क्योंकि जो है ना ये सेंटीमेंट और एक सपोर्ट है जिसके बाद बार बार रीटेस्ट हुआ है, बार बार टेस्ट करा है, इसका मतलब अब वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इसी व्यू से गाइस हमने प्रीमियम चैनल पे शायद 11,100 की पुट ऑप्शन दी है मिड कैप की। 60 रुपीज पे दी थी, 87 पे जाके बंद हुई है। टारगेट मैक्सिमम 180 है। मिड कैप का ट्रेड देने का पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि गाइस निफ्टी थोड़ा स्लो गिरती है, एक्सपायरी आ रही है मिड कैप की, और मिड कैप जो है वो बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकती है, इसलिए पुट ऑप्शन दी थी। तो आप भी चाहो तो 2-3 दिन ऐसे कर सकते हो, जब भी आपका सेल का सिनेरियो बने तो आप मिड कैप पे सोचो, और बाइंग का भी दिखे तो आप कहीं ना कहीं निफ्टी में सोच सकते हो, क्योंकि निफ्टी चढ़ती है या बैंक निफ्टी सेंसेक्स चढ़ते हैं अच्छे, लेकिन जो गिरता है सबसे बढ़िया वो है गाइस मिड कैप। तो पुट ऑप्शन जो मिड कैप के होंगे ना वो बहुत अच्छा और जल्दी पैसा बना के देंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया हो, निफ्टी का ये सेटअप है। आने वाले दिन में मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, पोजिशनल के बारे में। अगर हम बात करें 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे पीछे जो मूव आई थी उसमें मैंने फिबोनाची लगा रखी है। तो फिबोनाची के सारे लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 50% रिट्रेसमेंट लेवल से फॉल करा। ठीक है, नीचे गिरने के बाद 61 पे रिटेस्ट लिया, फिर वापस देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब ये ब्रेक होगा तो कहाँ जाएगा, ये रहा 22,350 786 लेवल। ठीक है, दूसरी चीज गाइस मैं आपको ये बता दूं, अगर मार्केट नीचे खुल के धीरे धीरे रिकवर करती है, जैसे ही 22,800 के ऊपर आके सस्टेन होगी, हमारा यहाँ से रॉकेट मूव आ सकती है 23,200 के लिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ ऊपर 23,200 के लेवल आ सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे लेके जाना है, जो सेलर्स यहाँ से ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हैं उनको एक बार निकालेगी मार्केट। उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हिट होगा। अब ये देखो ये नीचे जाएगी और हो सकता है सेम डे रिकवरी भी मार दे। क्यों मार दे गाइस, यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग कर रखी है ना, जिन लोगों ने इस लेवल पे बाइंग कर रखी है, उनका यहाँ पे कल स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। स्टॉप लॉस हिट होगा थोड़ा बहुत और मार्केट नीचे जाएगी, फिर उसके बाद जब इस लेवल से रिवर्स मारेगी तो यहाँ पे जो बिग प्लेयर होगा ना वो एंट्री करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कोई भी रिटेलर बाइंग के बारे में सोचेगा ही नहीं। जब वो बाइंग के बारे में सोचेंगे ही नहीं, जब वो सेल ही करते रहेंगे, तो खुद सोचो सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा बिग प्लेयर को, इसी जोन पे मिलेगा। तो यहाँ से बाइंग करेगा, और जैसे कि हमने देखा है आपका 3-4 दिन जो है नेक्स्ट बुलिश है। हमारे किसके लिए बुलिश है, एस्ट्रोलॉजी पे। तो हो सकता है नीचे से आपको रिकवरी भी देखने को मिले 2-3 दिन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि 22,800 के ऊपर हम बुलिश होने वाले हैं, और 22,800 के नीचे जब तक मार्केट चल रही है हमको सेल के बारे में ही सोचना पड़ेगा। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में सिंपल सी बात है, मेजर अगर गैप डाउन दिख रहा है तो कम से कम 500-600 पॉइंट तक का मिनिमम दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हम सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा आपको गाइस 48,500। अगर बाई चांस मार्केट 48,500 के नीचे खुलती है और रिकवर करती है तो आप 48,500 से लेके 48,700 के जोन पे बैंक निफ्टी को सेल करने का देख सकते हो, सेल कर सकते हो। थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं 48,200। नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस आपका 48,000, और 48,000 अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 47,800 भी बन सकता है। 47,800 के नीचे मैक्सिमम टारगेट गाइस 47,000 भी जा सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो चलिए वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।